बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूं राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आज धर्म दर्पण में हम आपको मकर संक्रांति के बारे में बताने जा रहे हैं। इस बार कुछ भ्रम की स्थिति है कि 14 को या 15 जनवरी को कब मनाया जाए यह पर्व विशेष। तो इसके बारे में आपको हम विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। इस वीडियो का शीर्षक है मकर संक्रांति कब, 14 या 15 जनवरी को, क्यों है इसका विशेष महत्व। मकर संक्रांति के पर्व का बहुत महत्व है। यह स्नान दान का पर्व है और इस पर्व में दिए गए दान का फल कई गुना, कहें तो 100 गुना मिलता है। इस पर्व से जुड़े कई धार्मिक प्रसंग हैं। ये पर्व पूरे भारतवर्ष में विविध नामों से मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त नेपाल में भी ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये पर्व? पौष मास में जब सूर्य मकर राशि में आता है तब यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर ही राशि में प्रवेश करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में भी इसका उल्लेख इस तरह से किया है। माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि माघ में जब मकर राशि में सूर्य आ जाते हैं, तीर्थपति यानी प्रयागराज में सभी लोग एकत्र होते हैं। देवता हैं, धनुज हैं, दानव, किन्नर, नर, ये सभी आकर के वहाँ त्रिवेणी में पुण्य स्नान करते हैं। इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करने की परंपरा है। मकर संक्रांति के दिन ही माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया था। जहाँ आज गंगा सागर है, वहीं कपिल मुनि के आश्रम में सगर के पुत्र मुनि के कोप से भस्म हो गए थे। उन्हें मोक्ष प्रदान करने के लिए भगीरथ पृथ्वी पर गंगा को उतार कर लाए, जो उनके रथ के पीछे पीछे सागर तक आई थी। सगर के पुत्रों को मोक्ष मिला और यह स्थान तीर्थ बन गया। नाम पड़ा गंगा सागर। यूँ तो देश की सभी पवित्र नदियों में मकर संक्रांति के दिन स्नान करने से पुण्य फल मिलता है। गंगा सागर में मकर संक्रांति के दिन स्नान करने का विशेष महत्व है, जहाँ लाखों लोग स्नान दान के लिए इकट्ठा होते हैं। इस तीर्थ के लिए एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इसके अलावा ऐसा उल्लेख भी आता है कि इस दिन सूर्य देवता अपने पुत्र शनि देव से मिलने गए थे। इस दिन ही भीष्म पितामह को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। वे सरसैया में सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते रहे। मकर संक्रांति को सूर्य उत्तरायण में आए तब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। इसे उत्तर भारत समेत कई राज्यों में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग खिचड़ी का प्रसाद बनाते हैं। वहीं पवित्र नदियों में स्नान करने के साथ ही दान की परंपरा है। हर साल इस त्यौहार को 14 जनवरी के दिन मनाया जाता है, लेकिन ग्रहों के बदलाव या उदय तिथि के अनुसार अक्सर 14 और 15 जनवरी को लेकर लोगों के बीच भ्रम की स्थिति है। पंचांग के अनुसार 14 जनवरी 2023 को रात 8:14 पर सूर्य मकर राशि में गोचर करेंगे, यानी प्रवेश करेंगे, और इस गोचर के बाद ही मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। उदया तिथि के अनुसार मकर संक्रांति का त्यौहार 15 जनवरी को मनाया जाएगा। कारण इस दिन उगते सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है और स्नान के बाद सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस दिन शुभ मुहूर्त सुबह 7:15 से शुरू होकर शाम के 5:46 तक रहेगा। मकर संक्रांति के दिन पुण्यकाल मुहूर्त सुबह 7:15 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। इस मुहूर्त में दान पुण्य करना बेहद ही शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति का विशेष महत्व है और इस दिन यदि स्नान के बाद दान किया जाए तो इसका कई गुना अधिक फल मिलता है। यह दिन बेहद ही शुभ होता है क्योंकि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलन करते हैं और इस दिन शुक्र ग्रह का भी उदय होता है। इस दिन स्नान करते समय
काले तिल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही कुंडली में मौजूद ग्रह दोष भी समाप्त हो जाते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार सूर्य जब उत्तरायण की स्थिति में आते हैं यानी मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो खरमास समाप्त हो जाएंगे। खरमास में कोई शुभ काम नहीं होता, शुभ काम होना प्रारंभ हो जाएगा। ज्योतिष गणना के अनुसार साल में सूर्यदेव एक अवधि तक एक एक करके 12 राशियों में प्रवेश करते हैं। जब सूर्यदेव राशि परिवर्तन करते हैं तो इसे संक्रांति नाम से जानते हैं। मकर संक्रांति के दिन शुद्ध घी एवं कंबल का दान मोक्ष को दिलाता है। इसके बारे में एक श्लोक मिलता है, माघे मासे महादेवः यो दास्यति घृतकम्बलम् स भुक्त्वा सकलान् भोगान् अन्ते मोक्षं प्राप्यति। इसका अर्थ ये हुआ कि हे महादेव, माघ मास में जो घी और कंबल का दान करता है वह इस लोक में सभी सुख भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान एवं गंगा तट पर दान को अत्यंत शुभ माना गया है। इस पर तीर्थराज प्रयाग एवं गंगा सागर में स्नान को महास्नान की संज्ञा दी गई है। मकर संक्रांति के अवसर पर भारत के विभिन्न भागों में और विशेषकर गुजरात में पतंग उड़ाने की प्रथा है। हर बार संक्रांति किसी न किसी वाहन पर सवार होकर आती है। इस बार संक्रांति वराह में सवार होकर आ रही है और उसका उपवाहन वृषभ है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि तथा नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है और उत्तरायण को देवताओं का दिन अर्थात सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। चूँकि मकर संक्रांति के दिन सूर्य की उत्तरायण गति प्रारंभ होती है, इसीलिए इस दिन जप तप दान स्नान श्राद्ध तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व है। सामान्यतः सूर्य सभी राशियों को प्रभावित करते हैं, किंतु कर्क व मकर राशियों में सूर्य का प्रवेश धार्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायक है। मकर संक्रांति से पहले सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होते हैं, इसी कारण भारत में रातें बड़ी एवं दिन छोटे होते हैं तथा सर्दी का मौसम होता है। किंतु मकर संक्रांति के दिन से सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर आना प्रारंभ करते हैं, जिसके कारण इस दिन से रातें छोटी एवं दिन बड़े होने लगते हैं, ठंड कुछ कम होने लगती है। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि यशोदा जी ने जब कृष्ण जन्म के लिए व्रत किया था तब सूर्य देवता उत्तरायण काल में पदार्पण कर रहे थे और उस दिन मकर संक्रांति थी। तभी से मकर संक्रांति के पर्व का प्रचलन हुआ माना जाता है। देश में मकर संक्रांति का पर्व अलग अलग नाम से मनाया जाता है। हरियाणा और पंजाब में संक्रांति के एक दिन पहले इसे लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अग्नि की पूजा करके तिल गुड़ चावल और भुने मक्के का हवन किया जाता है। इस दिन मक्के की रोटी और सरसों का साग खाया जाता है। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से दान का पर्व है, जिसे खिचड़ी के रूप में जाना जाता है। यहाँ लोग गंगा जमुना सरयू जैसी पवित्र नदियों में स्नान कर दान देते हैं। बिहार में भी मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। इस दिन उड़द चावल तिल चिवड़ा खाने और ऊनी वस्त्र कंबल आदि दान देने का चलन है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल के रूप में 4 दिन तक मनाया जाता है। असम में मकर संक्रांति को माघ बिहू अथवा भोगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। गुजरात में मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगोत्सव का आयोजन किया जाता है। नेपाल में मकर संक्रांति को फसलों एवं किसानों के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन शुभ मुहूर्त, इस साल मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। पुण्य काल के लिए शुभ मुहूर्त दोपहर 2:43 से 5:45 के बीच है, अर्थात कुल समय 3 घंटे 2 मिनट। महापुण्य काल के शुभ मुहूर्त दोपहर 2:43 से 4:28 तक है। कुल अवधि 1 घंटे 45 मिनट। तो ये तो रहा मकर संक्रांति के पर्व का विवरण, और हम इसी तरह से अन्य त्योहारों और कथा प्रसंगों को लेकर आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार प्रणाम। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, प्रभु की सदा आप पर कृपा रहे। हमारे चैनल धर्म दर्पण का समर्थन करते रहें। इसके वीडियो बंधु बांधवों में शेयर करते रहें, साझा करते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार प्रणाम।